अजीज़ दोस्तों और साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जालना। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, आलमी ज़हनी सेहत दिन। हर साल ये दिन मनाया जाता है। ये मनाने की वजह ये है ताकि लोगों में जो है मालूमात पहुंचाए जाए, उनमें अवेयरनेस बढ़ाया जाए ज़हनी सेहत के बारे में, और साथ ही साथ जिन लोगों को ज़हनी बीमारियां हैं उनकी सपोर्ट के लिए लोगों को जो है उकसाया जाए, मोबिलाइज किया जाए, ताकि जो लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं उनको सपोर्ट मिल सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 2013 से हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये कैंपेन चलाती है, और दुनिया में जो है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में जो है मालूमात दी जाती है, मेंटल डिजीज़ के बारे में मालूमात दी जाती है, और ज़हनी सेहत के बारे में भी मालूमात दी जाती है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ये एक फेडरेशन है जो हर साल 10 अक्टूबर को एक थीम अनाउंस करती है, जिस पर साल भर स्ट्रेस दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। तो इस साल की जो थीम है वो है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी, यानी बनाओ दिमागी सेहत सबके लिए आलमी तरजीह। यानी दिमागी सेहत को हमको तरजीह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहेगा तो वो जिस्मानी तौर पर भी रहेगा, और उसके काम करने में जो है उसको क़ुव्वत आएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकेगा। इसके लिए ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिग्मा एट वर्क प्लेस, यानी किसी शख्स को अगर मेंटल डिजीज़ है, उसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो आप उसकी बीमारी की वजह से उसको किसी किस्म की रुसवाई का शिकार नहीं करेंगे, यानी स्टिग्मा, उसके बारे में कोई स्टिग्मा नहीं रहेंगे। तो हम जो आज स्टिग्मा की बात करेंगे वो है वर्क प्लेस पर स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जैसे रुसवाई मैंने कहा, और डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज करना, फर्क करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो हमको रोकती है लोगों को सपोर्ट करने से जिनमें मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टिग्मा में हम क्या करते हैं कि जो लोग को मेंटल बीमारियां हैं, ज़हनी बीमारियां हैं, उनको हम गलत तरीके से लेते हैं और उनकी तरफ हमारा बर्ताव बदल जाता है, उसको कहते हैं स्टिग्मा। और डिस्क्रिमिनेशन यानी हम इम्तियाज करते हैं, फ़र्क करते हैं एक ऐसे शख्स में जिसको ज़हनी बीमारी हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, ये इससे बचना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा हमने बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, ज़हनी सेहत है, उस पर जो है स्टिग्मा का और डिस्क्रिमिनेशन का बहुत फ़र्क होता है। इसी के साथ साथ ज़हनी सेहत जो है हमारी फिज़िकल हेल्थ यानी जिस्मानी सेहत पर भी असर करती है, और इसके साथ जो हमारा माहौल होता है जहाँ हम काम करते हैं, वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट, ये भी हमारी जिस्मानी और साथ ही साथ जो है ज़हनी सेहत पर असर रखता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बनाया जाए या ऐसा साजगार माहौल बनाया जाए ताकि लोगों को ज़हनी तकलीफ ना हो, और वो माहौल में हमको जो है खुला यानी इख्तियार देना चाहिए कि हम हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर सकें और हमारे अथॉरिटीज़ को जो है हम अप्रोच कर सकें, ताकि किसी को जो है ज़हनी तकलीफ ना हो। आइए बात करते हैं कॉमन मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, यानी किस तरह के स्टिग्मा होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पर। तो पहला स्टिग्मा है सोशल स्टिग्मा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये ज़्यादातर मीडिया में होता है आजकल, क्योंकि फेसबुक का और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनमें ये होता है, और इसमें क्या होता है हम किसी के बारे में मिसकंसेप्शन यानी कुछ ऐसा बुरा ख्याल उसके बारे में अपने जहन में पैदा कर लेते हैं, और ये सोचते हैं कि वो आदमी जिसको ज़हनी बीमारी है वो या तो बहुत वायलेंट यानी झगड़ालू किस्म का, या बहुत कमज़ोर है, या उसमें किसी किस्म का कोई सेल्फ कंट्रोल या आना नहीं है। उसको हम कहते हैं सोशल स्टिग्मा। दूसरा है सेल्फ स्टिग्मा, यानी खुद ही अपने आप की रुसवाई करना। यानी
अगर हमको ये कोई ये बार बार कहे कि आप बहुत वायलेंट है या वर्थलेस है, आपकी कोई कीमत नहीं है और आप बहुत झगड़ालू है, लोग हमको अगर ये बार बार कहें तो हम इसको बिलीव कर लेना शुरू करते हैं और वो हमारी सेहत पर असर करता है। तो इसको कहते हैं सेल्फ स्टिग्मा। तो ये जो है हमारी जो है सेल्फ स्टीम और हमारी एबिलिटी जो है मदद मांगने की और काम करने की इसके ऊपर असरअंदाज होता है। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं वहाँ की जो पॉलिसीज होती है, वहाँ की जो प्रैक्टिसेस होती है, वो जो है वहाँ पे होने वाले सोशल प्रॉब्लम्स पर असरअंदाज होती है। वहाँ पर यानी स्टिग्मा का चांस हो सकता है अगर आपने ठीक से पॉलिसी या कोई प्रैक्टिस नहीं बनाई हो। तो ये क्या कर सकती हैं, ये या तो शुरू कर सकती हैं या कम कर सकती हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा को बिल्कुल ही ब्लॉक कर सकती है या उसको बिल्कुल दूर कर सकती है। तो जो पॉलिसीज़ हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं एक इंस्टीट्यूट में, वो ऐसी होना चाहिए ताकि लोगों को ज़हनी सुकून और यानी उनकी क़ुव्वत में और उनकी कैपेसिटी में जो है बढ़ोतरी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को कंट्रीब्यूट कर सके। तो मेंटल इलनेसेस के मामले में स्ट्रक्चरल स्टिग्मा का एक जो है यूज़ होता है, वो मुनसर करता है कि आपके इंस्टीट्यूट में, आपके इदारे में आपके उसूल कैसे हैं, आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, आपकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है नज़रअंदाज होंगी उन लोगों के हुक पर या उनके मौके पर जो स्टिग्मेटाइज्ड है या जिनके खिलाफ जो है आप स्टिग्मा इस्तेमाल करते हैं। तो हमको हर इदारे में ऐसी पॉलिसीज़ रखना चाहिए जिससे कि लोगों की रुसवाई ना हो, स्टिग्मा ना हो। तो इसी के साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़हनी सुकून को बर्बाद करती हैं और इससे हमको जो है नाउम्मीदी बढ़ती है, होपलेस हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और हमको डाउट होने लगता है कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने के लिए हमको चाहिए कि तालीम को हम आम करें, लोगों को तालीम दें, लोगों को बताएं, उनको नॉलेज दें मेंटल हेल्थ के बारे में, ज़हनी सेहत के बारे में, और साथ ही साथ हमारी जो लैंग्वेज हम जो इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, उसको भी जो है हमको कंट्रोल में लाना है और प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ पेश आना है। और साथ ही साथ तमाम जो लोग जिनको ज़हनी मसला हो या ज़हनी मसला ना हो, उन तमाम को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए हम सबसे पहले अपने नॉलेज को, इल्म को बढ़ाना होगा। हमारी जो स्किल्स हैं, जो हमारी यानी क्या बोलेंगे उसको प्रैक्टिसेस हैं, और हमारा जो बर्ताव है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो ये किन चीज़ों में करने की ज़रूरत है? पहले तो हमको अपनी लैंग्वेज पर जो है काम करने की ज़रूरत है। हम लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करें, ज़बान ऐसी इस्तेमाल करें कि लोग आपकी बात से तकलीफ़ किसी को ना पहुँचे। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इल हेल्थ, जिन लोगों में जो मसला चल रहा है और वो आपके पास मदद के लिए आ रहे हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए भी आप तैयार होना चाहिए। इसी के साथ हमको यानी ऐसी चीज़ों की मालूमात हासिल करना चाहिए जिसमें हम लोगों को ज़हनी जो है सुकून और सपोर्ट पहुंचा सकें, और साथ ही साथ ऐसे इक़दामात हम कर सकें जिससे लोगों को जो है मदद मिले, सपोर्ट हो। और इसी के साथ हमने जो है हमारे वर्क एनवायरनमेंट में जो हमारे कलीग्स हमारे साथ काम करते हैं, उनको जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं उनको हमें सुनना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते और हम उनकी प्रॉब्लम्स में कोई जो है मदद नहीं कर सकते। तो इन सब एरिया में, इन सब जगहों में हमको काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप वर्क प्लेस पे किसी किस्म का कोई स्टिग्मा किसी के बारे में ना रखें, किसी को डिस्क्रिमिनेट और किसी में कोई फ़र्क और इम्तियाज़ ना करें। अपने आप को सेहतमंद रखें और जो लोगों को ज़हनी बीमारी है उनको आप पूरा मदद करें, सपोर्ट करें, उनको ऊपर लाएँ, उनको आगे लाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।